हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, हम देखते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। ठीक, अगर हम कार्बन के एटम को देखें तो कार्बन के एटम में सबसे बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे। अगर हम कार्बन के एटम को एनर्जी दें तो कार्बन अपने एटम में से 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 4। ओके, नाउ जिस भी एटम की जितनी वैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। अगर हम हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन का एटम कुछ इस प्रकार होगा। अगर हाइड्रोजन का एटम को एनर्जी दें तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इट मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। नाउ कार्बन की वैलेंसी 4 एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। तो कार्बन अपने चारों ओर 4 हाइड्रोजन बाइंड कर लेगा। ओके, ठीक इसी प्रकार कार्बन के इसी गुण को ध्यान में रखते हुए कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब है एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से और चौथा कार्बन पांचवें कार्बन से बाइंड होकर एक श्रृंखला बना सकता है। और ये श्रृंखला कितनी भी बड़ी हो सकती है। ओके, नाउ कार्बन की संख्या के आधार पर इसके श्रृंखलन को निम्न प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। जिस श्रृंखला में एक कार्बन हो उसके लिए मैथ यूज़ करते हैं। जिस श्रृंखला में 2 कार्बन हो उसके लिए एथ, 3 हो उसके लिए प्रोप, 4 हो उसके लिए पेंट, 6 हो उसके लिए हेक्स, 7 हो उसके लिए हेप्ट, 8 हो उसके लिए ओक्ट, 9 हो उसके लिए नॉन और 10 हो उसके लिए डैक। एंड हमारा 4 रह गया है, 4 के लिए यूज़ देते हैं ब्यूट। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जिस भी श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उनके लिए एन प्रत्यय यूज करते हैं। जिन भी श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो उनके लिए इन प्रत्यय यूज करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो उन्हें कहा जाता है एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो उन्हें कहा जाता है एल्कीन और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें कहा जाता है एल्काइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर की या नामकरण की, ठीक, एक कार्बन के लिए हमने क्या बोला था? मैथ, जिससे हम क्या बोल रहे हैं? उपसर्ग। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4।
अगर हम कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन जोड़ दें तो इसके लिए नामकरण कैसे होगा? देखें, एक कार्बन के लिए उपसर्ग क्या होगा? मैथ प्लस सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। एकल बंध के लिए क्या यूज़ लेते हैं? एन। क्या नाम होगा इसका? मैथेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। दो कार्बन के लिए क्या यूज़ लेते हैं? एच। प्लस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या यूज़ लेंगे? एन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेन। ठीक। नाउ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या नाम देंगे इसका? प्रो प्लस एन, यानी प्रोपेन। नाउ अगर हम कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रख दें, इसकी वैलेंसी कितनी हो चुकी है? 2। कितनी बची? 2 और बची। इसकी वैलेंसी कितनी हो चुकी है? 2। कितनी बची? 2 और बची। दो कार्बन के लिए उपसर्ग क्या लगाते हैं? एथ। प्लस कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसके लिए क्या यूज़ लेंगे? इन। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथीन। ठीक इसी प्रकार कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, लेकिन हमने क्या रख लिया? 3 कार्बन। इसकी वैलेंसी कितनी हो चुकी है इस कार्बन की? 2। कितनी और बची? 2 और बची। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो चुकी है? 1 2 3। कितनी और बची? 1। इस कार्बन की देखो, 1। कितनी बची? 3। क्या आएगा? प्रोप प्लस इन, प्रोपीन। ऐसे ही ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन एट्सेट्रा। ठीक। नाउ हम बात करते हैं एल्काइन। एल्काइन ये क्या है हमारे लिए? एल्कीन। और ये क्या है हमारे लिए? एल्केन। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और प्रत्यय यहाँ पर क्या लगेगा? आइन। कैसे करेंगे? अगर हम कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो चुकी है? 3। कितनी बची? 1, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो चुकी है? 3। कितनी बची? 1। क्या करेंगे? नामकरण करेंगे इसका। 2 कार्बन के लिए हमने अभी देखा था क्या लगाते हैं उपसर्ग? एथ। 3 बॉन्ड है, 3 के लिए प्रत्यय क्या लगाते हैं? आइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथाइन। ठीक है। ऐसे ही कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, लेकिन हमने 3 कार्बन रख दिए। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। कितनी और बची? 3 बची। कैसे हाइड्रोजन लगा कर कंप्लीट कर देंगे। 9। इसकी 3। कितनी बची? 1। इस वाले की देखें, 1 2 3 4। कितनी हो गई है? 4। ठीक। 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज़ लेते हैं? प्रोप प्लस ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा? आइन लगेगा। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं: एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। ठीक। एग्जाम्पल करके देखिएगा।